हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप पवित्र आत्मा के द्वारा यदि जीवन जीना चाहते हैं तो इन वचनों को जरूर सुने और विश्वास के साथ ग्रहण करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई और छुटकारा देता है। तो आप मेरे प्रिय भाई बहनों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलेंगे वचनों की ओर, जैसे रोमियो 8:1 से पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में क्या है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार जो चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, हत्या करते हैं, नशे करते हैं। जैसे आज वो दारू शराब पर ऐसे मनन करते हैं, वो मांस मछलियां खाते हैं। क्या उनका जीवन क्या, वो शारीरिक है। शारीरिक में क्या, वो दारू शराब, नशे, मीठ मच्छी, पाप, गुनाह, व्यभिचार, दुष्कर्म, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, ये सब क्या है, ये शारीरिक जीवन है। लेकिन जब हम इन सारे पापों को, इन शरीर से जो हम पाप करते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को जो हम शोषण करते हैं एक दूसरे का, ये हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। हमारी देह कहाँ जाएगी, नरक में जाएगा हमारा सारा शरीर। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना चाहते हैं तो हम जब पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिएंगे तो हम शारीरिक नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते रहेंगे। 2 पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। हमें पाप से, गुनाह से, व्यभिचार से, शारीरिक जीवन से क्या किया, प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया है। 3 पढ़ेंगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके उसको परमेश्वर ने किया। अतः अपने ही पुत्र को क्या किया, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पापी बलहीन के लिए भेज कर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, उसे कोड़ों से छल्ली किया गया, खीले ठोके गए, उस पर थूका गया। किस लिए? क्योंकि हम सब पापी थे और उसने अपने शरीर पर सारे पापों को क्या किया, उठा लिया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो की पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु धार्मिकता आत्मिकता की बातों पर मन लगाता, धर्मी व्यक्ति आत्मिकता की बातों पर मन लगाता है, पर जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो शरीर पर मन लगाएगा, पर जो आत्मिक होता है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की ओर से व्यवस्था के अधीन और ना हो सकते हैं, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह में तुम हो तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि हमारी आत्मा क्या है, धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो
जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नासवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। हमें कौन बसा है? प्रभु यीशु मसीह, और वो हमें भी जिलाएगा। आमीन।